अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप बाहर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कीजिएगा, मेट्रो का मत कीजिए। आप मुझसे पूछेंगे क्यों? मैं कोई कारण दूंगा कि मेट्रो आज सेफ नहीं है। आप मेरे उस कारण को, मेरे उस उत्तर का आकलन करेंगे और परखेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। आइए संदर्भ बदल देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज सुबह पूजा किया कीजिए, आप पूछेंगे क्यों? मैं कहूंगा इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तब भी क्या आप मेरे उत्तर का आकलन करेंगे? हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि साइंस की विधा में या हमारी जानकारी के अनुसार शायद उन चीजों को परखने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, और इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि आध्यात्मिक चीजों को परखने के लिए दिव्य दृष्टि का होना आवश्यक है। हो सकता है ये दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं, विज्ञान की तरह ही चीजों को परखने का कोई तरीका हो। बहरहाल इस तरह के अन्य विषयों पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। स्वागत करते हैं फागुनी जी और प्रदीप जी का आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र बड़गैया। फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा और ज्योति निरंजन, इनके बीच का क्या रिश्ता है और उनमें अनबन का कारण क्या था और वो किस तरीके से अलग हुए, और उसके बाद परमात्मा ने किस तरीके से उन्हें 3 गुण और 5 तत्व दिए जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना की, और तब जाके बात जा उलझी रियल और अनरियल और माया में। तो अभी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए उसके बाद क्या हुआ? जब ज्योति निरंजन अपना सृष्टि कर चुके थे, उनको लगा कि वो जहाँ पे रहते हैं बहुत अकेले रहते हैं। उनको भी अकेलेपन का एहसास हुआ और उस अकेलेपन से बचने के लिए या उसको दूर करने के लिए वापस वो परमात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके कुछ बच्चे मुझे दीजिए। एक सेकंड, इसमें मैं आपको रोकूंगा। इसका मतलब वो 3 गुण और 5 तत्वों से आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता है? नहीं, आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता। जी, फिर बताइए। वो गए परमात्मा से पूछा तो उन्होंने। वो गए परमात्मा के पास कि मुझे आपके बच्चे यानी आत्मा मुझे दीजिए। अब इसी बीच क्या हुआ था कि जब ज्योति निरंजन परमात्मा से पहले आए मिलने के लिए, उनके कुछ बच्चे उनके प्रति आकृष्ट हुए। परमात्मा ने कहा कि इनके प्रति आकृष्ट मत हो। लेकिन ये जो बच्चे थे यानी ये आत्माएं थे, ये दरअसल ज्योति निरंजन की आकर्षण शक्ति के अंदर फंस गए। परमात्मा के अंदर कोई सम्मोहन शक्ति नहीं है और ज्योति निरंजन चाहते थे कि अब ये आत्माएं उनके घर में आ जाए। तो वो गए परमात्मा के पास, उन्होंने कहा कि इन आत्माओं को मुझे दो। परमात्मा ने कहा मैं इनको नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ये जाना चाहे तो मैं इनको रोकूंगा नहीं। एक सेकंड, मैं लेकिन आपको यहाँ थोड़ा रोकूंगा ये समझने के लिए कि सम्मोहन शक्ति जो ज्योति निरंजन में आई वो कहाँ से आई? क्योंकि परमात्मा के पास जब स्वयं नहीं थी तो किसी को दे कैसे सकते थे? ये बात परमात्मा के वहाँ पे जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा के अंदर हो। और परमात्मा के वहाँ पे मन जो बना, ये एक परिस्थिति के अंदर बना जो बाकी उनके बच्चों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति के अंदर उनका जन्म नहीं हुआ था। ज्योति निरंजन का जन्म परमात्मा के मर्जी के खिलाफ हुआ था और ना ही परमात्मा के शरीर का कोई अंश उन्होंने दिया था। तो जब कोई चीज का निर्माण परमात्मा के मर्जी के खिलाफ होता है, तब पहली बार पता चला कि वहाँ एक मन आता है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी जो पहली कहानी अभी वहाँ रुकी है जब परमात्मा ने कहा ज्योति निरंजन से कि अगर यहाँ से कोई आत्मा जाना चाहती तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। इस कहानी को यहीं से, इसी सिरे से थोड़ी देर बाद उठाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझते हैं कि ज्योति निरंजन की उत्पत्ति या उसका जन्म परमात्मा के मन के खिलाफ क्यों था? परमात्मा ने दरअसल सृष्टि का काम दिया था अपने एक बेटे अचिंत को। जी। उस सृष्टि के लिए उन्होंने अचिंत को एक
वर्ड पावर बोलते हैं, जी, शब्द शक्ति शब्द दिया शक्ति। था। जी। ठीक है, और इस शब्द शक्ति से परमात्मा ने कहा कि तुम पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हो। एक सेकेंड, शब्द तो किसी भाषा का होगा, जी, कौन सी भाषा का था? अब परमात्मा के वहाँ कौन सी भाषा होता है वो तो हम नहीं जानते हैं। जी। हो सकता है कि वो टेलीपैथिक भाषा जी। हो सकता है हमारे समझ के परे है। जी, तो शब्द शक्ति से वो सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति परमात्मा ने अचिंत्य को दी। अचिंत्य को दिया। जी, फिर क्या लेकिन हुआ? उस शक्ति को इस्तेमाल करने के बजाय अचिंत्य ने क्या किया कि उस शक्ति से उन्होंने एक और शख्स का जन्म दिया, और इस शख्स का नाम हमने बाद में जाना कि ये परब्रह्म इस नाम का नाम है। उसका क्या काम था? सृष्टि की रचना करना। सृष्टि की रचना करना। तो एक तरह से अचिंत्य ने एक मैनेजर को बनाया। जी, फिर? अब ये मैनेजर कहता है कि ये सृष्टि करने के पहले मैं पहले थोड़ा फ्रेश होके आऊं, नहा के आऊं। जी। जब वो नहाने गया तब वो इतना रिलैक्स्ड हो गया उस मानसरोवर के अंदर। वो नेक्टर जो था, वो नेक्टर जो था, जी, अमृत का जो लेक था, जी। तालाब था, उसके अंदर वो एक्चुअली एकदम नीचे चला गया, गहरी निद्रा में। जी। अचिंत्य ने बहुत कोशिश किया उनको जगाने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। एक सेकंड यहाँ पे फिर रोकूंगा। वो जो मानसरोवर जो लेक है, जो नेक्टर का लेक है, वो किस पे बना था? क्योंकि तब तो सॉइल थी नहीं, क्योंकि सॉइल तो ज्योति निरंजन को बाद में दी थी, तो वो जमीन किसकी थी? क्योंकि किस चीज से बनी थी? वहां पे परमात्मा के दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते जिस तरह यहाँ पे होते हैं। अच्छा। वहाँ परमात्मा की मर्जी से सब चीज आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्रिएट हो जाता है। और उसी तरह ज्योति निरंजन के मर्जी से भी चीजें क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि परमात्मा की मर्जी से जब कोई चीज क्रिएट होता है वो इटर्नल होता है, उसको जीवंत रखने के लिए उसके अंदर लाइफ फोर्स डालना जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं आपको पिछले एपिसोड से जोड़ूं कि परमात्मा का जो क्रिएशन है वो रियल है, इटर्नल है आपने कहा, और जो ज्योति निरंजन का क्रिएशन है वो अनरियल है और माया है, ड्रीम माया है। लेकिन उसको रियल का दर्जा देने के लिए ज्योति निरंजन को अपने शरीर से ऊर्जा लेके डालना पड़ता है, तब जाके वो रियल लगता है। अच्छा, तो ये लेकिन जिस दिन ज्योति निरंजन का मृत्यु होता है उस दिन उसकी सब सृष्टि खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा सब सृष्टि में से निकल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ड्रीम रियल कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें ज्योति निरंजन की ऊर्जा लगी हुई है। जी। और जाहिर है जिस दिन ज्योति निरंजन की मृत्यु होगी उसकी ऊर्जा भी चली जाएगी और ये पूरा सृष्टि एक साथ कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि हमारे ड्रीम भी जैसे ही हम उठते हैं जी। पूरा कोलैप्स हो जाता है। याद भी नहीं रहता है कई बार। कभी तो याद रहता है, ज्यादातर याद नहीं रहता है। जी, चलिए कहानी पे वापस चलते हैं कि वो ज्योति निरंजन एक मानसरोवर लेक के नेक्टर की लेक के नीचे जाके सो गए और वो जगाने का प्रयास किया। परब्रह्म जाके सो गया। अभी ज्योति निरंजन आया नहीं। सॉरी परब्रह्म, ठीक है, परब्रह्म सो गया। राइट। फिर अचिंत्य गए परमात्मा के पास। जी। तो परमात्मा आए, उन्होंने मानसरोवर के अंदर से थोड़ा सा अमृत लिया, ज्योति निरंजन को बनाया और ज्योति निरंजन को उन्होंने छोड़ दिया उस अमृत के लेक में। जी। और जब वो नीचे जाने लगे, परमात्मा की मर्जी से एक बहुत गर्जन जैसा आवाज निकला। तो उन्होंने ज्योति निरंजन के शरीर को एक अंडाकार दे के बनाया था जी। और एक शेल भी दिया था जी। कि वो दरअसल उसके बगैर तो ये अमृत निकल जाएगा। जी। तो एक शेल के अंदर वो था। तो जब वो नीचे गया और पूरे जोर से गर्जन करने लगा, उस गर्जन के कारण परब्रह्म का नींद टूट गया। जी। जब वो नींद टूटा तो उसे बहुत गुस्सा आया, और जब उसने उस गुस्से से उस एक अंडे की तरफ देखा तो अंडा फट गया। जी। लेकिन तब तक ऑलरेडी ज्योति निरंजन का पूरा शरीर का निर्माण हो चुका था। ज्योति निरंजन उस अंडे में से बाहर आए और ये दोनों फिर उस लेक में से परमात्मा ने इन दोनों को निकाला। अच्छा, इस पे दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि पर ब्रह्म को देखकर परमात्मा चकित नहीं हुए कि ये कहाँ से आ गया? ये नहीं हुआ क्योंकि जाके अचिंत्य ने बोला था कि मैंने किसी को बनाया और वो नीचे अभी सो रहा है।
अच्छा अच्छा, पहले से इंफॉर्मेशन उनके पास थी। चलिए फिर क्या हुआ, अब हमारे पास 3-4 कैरेक्टर हो गए। पहले परमात्मा स्वयं, अचिंत, परब्रह्म और ज्योति निरंजन। अब क्या हुआ? फिर परमात्मा ने कहा कि क्योंकि अचिंत के लिए बाकी दो का निर्माण हुआ, तुम्हें जाके अचिंत के घर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अचिंत के लिए अलग यूनिवर्स था। हाँ, उन्होंने अपने बाकी बेटों के लिए सब एक एक घर दे दिया था, यानी एक एक ब्रह्मांड दे दिया उनके था। और भी बेटे थे अचिंत के सिवा? उनके और भी बेटे थे। वो कहाँ है? तो जो पहले जो 16 बेटे हुए, हाँ। उसके बारे में मैंने ये किताब में लिखा हुआ है, जी। क्योंकि उनके नाम सब मुझे याद जी नहीं जी रहते जी हैं। जी 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 ठीक। तो 16 बेटे थे, उसमें से एक द अचिंत था। फर्स्ट 16 जो हम कहते हैं। जी ओके। अच्छा, 16 लोगों से उत्पत्ति हुई शुरुआत सृष्टि की। उन्होंने अपने 16 बेटे को इस तरह से बनाया कि उनके अंदर जो गुण था, हर एक बेटे के अंदर वो गुण था, और ये गुण सब सृष्टि में आ गया। ओके। अच्छा चलिए, जब वापस कहानी अब पे चलते वापस हैं। कहानी में अगर चलते जी। हैं, तो ये दो क्रिएशन को अचिंत के घर में भेजा, जी। लेकिन इसमें से एक ज्योति निरंजन जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस था, जी। सबसे ज्यादा रिबेलियस था, और सबसे ज्यादा एग्रेसिव भी था। जी। ये 3 क्वालिटी उसके अंदर थी। तो उस जो नेगेटिविटी के अंदर जो उसकी पूरी सृष्टि हुआ, उसके कारण ये 3 क्वालिटीज उसके अंदर आ गए। और उसका माइंड जो बना, वो माइंड बहुत स्ट्रांग था। और कैसे पता चला कि उस माइंड की सम्मोहन शक्ति के अंदर बहुत सारे आत्माएं अट्रैक्टेड हो गए। अच्छा, अब हम वापस अपनी कहानी में पुरानी वाली में जाते हैं, जहाँ ये ज्योति निरंजन परमात्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कुछ आत्माएं दीजिए, शायद अकेला महसूस कर रहे थे। और तब परमात्मा ने कहा कि अगर कोई जाना चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं। अब यहाँ से बताइए फिर क्या हुआ? फिर ये सब आत्माएं पहले तो मुंह नहीं खोले, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि वो परमात्मा के मर्जी के विरुद्ध कहते हैं। जी। फिर भी उनमें से एक ने मुंह खोला। जी। और जब एक ने मुंह खोला, तब बाकी सब सोल्स ने भी बोला हम भी जाना चाहते हैं। फिर परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। उन्होंने ज्योति निरंजन को अपने घर भेज दिया, बोले मैं इनको भेज रहा हूँ। उन्होंने एक शरीर बनाया जो सबसे पहले जिसने यस बोला था। जी। इनके ऊपर जो उन्होंने शरीर बनाया, उन्होंने उनको एक स्त्री का शरीर दिया। जी। लेकिन उन्होंने कोई स्त्री के गुप्तांग नहीं दिए। अच्छा। गुप्तांग जो होते हैं वो नहीं दिए। और उन्होंने इस स्त्री के शरीर में बाकी सब सोल्स को डाल दिए उनकी मर्जी से। जी। अब ये शरीर बन गया व्हीकल, और ये पूरा गया ज्योति निरंजन के घर। तमाम आत्माओं, सोल्स को जो ज्योति निरंजन के साथ ज्यादा चाहते थे, उसको शरीर में भर दिया और वो शरीर को भेज दिया ज्योति निरंजन के पास। तो उन्होंने कहा उस बेटी को कि बेटी, मैं तुम्हें शब्द शक्ति देता हूं कि तुम जितने शरीर चाहोगे बना सकोगे, लेकिन आत्मा तुम नहीं बना सकोगे। आत्मा तो सिर्फ परमात्मा बना सकेंगे। लेकिन इससे ये जो शरीर है हमारा, या और भी जितने शरीर है, ये सब बनाने की शक्ति उन्होंने उस बेटी को दिया। एक मुझे मान लीजिए आप उसके अंदर 100 आत्माएं रखी, डाली उन्होंने, तो 100 से ज्यादा भी शरीर बना सकती थी वो? जी। अच्छा। क्योंकि यहाँ आत्माओं की जरूरत नहीं थी। एक आत्मा कई शरीर बना सकता है। ये अलग बात है कि जब मनुष्य के शरीर की बात आती है, वो एक ही बना के देखता है क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, इस पे चर्चा हम जारी रखेंगे और समझेंगे कि शरीर और आत्मा का जो संबंध है, और जब मृत्यु होती है तब आत्मा और सोल, जिसको प्रदीप जी कह रहे हैं, उसका क्या होता है। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।